Hi guys, today I discuss next topic UPSC CSC mains answer writing and pre help you and मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए दूसरा टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और ये देखिए क्वेश्चन है। ये यूपीएससी में 2019 में 18 में पूछा गया था दोस्तों। हमको एग्जैक्टली डेट यहाँ पे नहीं डाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था 19 या 20 में, देख लीजिएगा आप लोग। और हमने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, बस डेट उसमें नहीं डाले हैं। मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व सामूहिक रूप से संविधान की मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिएगा। मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व सामूहिक रूप से संविधान की मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि दोनों बाह्य रूप से एक दूसरे से भिन्न है। टिप्पणी कीजिए। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था यूपीएससी का दोस्तों। ये देखिए इसमें क्या है, संविधान लिखो। कैसे उत्तर कितने अच्छे से लिखेंगे, मतलब कि एज ए वर्ड जितना आप लोग का रिस्ट्रिक्शन दिया गया है 250 शब्द में ही लिखना है। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ये सिखाते हैं। या उससे भी कम शब्द, जितने कम शब्द में लिखेंगे दोस्तों उतना ही आपका अच्छा उत्तर माना जाएगा। ठीक है, और एकदम भी कम ना लिख दें, मतलब इतना लिखें दोस्तों जितना आवश्यक हो। इससे बाहर कुछ भी ना लिखें। ठीक, इससे बाहर लिखेंगे आपका नंबर कट हो जाएगा। उत्तर स्टार्ट करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार व अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों का उपबंध है। मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व दोनों संविधान की अंतरात्मा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लिख देना है, मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व दोनों संविधान की अंतर आत्मा है। किसे, कैसे? क्योंकि दोनों मिलकर संविधान के दार्शनिक भाग का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर संविधान के दार्शनिक भाग का निर्माण करते हैं। दार्शनिक मतलब उसके फिलॉसफी जो नेचर होता है उसका निर्माण करते हैं। कौन? नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार। दूसरा क्या है, दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों हम यूपीएससी जब सीएससी 2020 में दे रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में स्पष्ट रूप से कहाँ दिया गया है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको नीति निदेशक तत्व लगाना था, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक, डीपीएसपी। ठीक, दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके बावजूद दोनों पर पर्याप्त अंतर है। कैसे? मूल अधिकार निदेशक तत्व आप डाल लीजिए। पहला उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार का उद्देश्य होता है कि राजनीतिक आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसकी स्थापना करता है। कौन? मूल अधिकार। कहाँ वर्णित किया गया? अनुच्छेद 19 में। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो होता है, कह सकते हैं कि ये हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसको तो ऐसा नहीं कर सकते कि आर्थिक इससे कुछ पैसा मिलेगा बोलने की स्वतंत्रता से। ये हमारा एक क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक मतलब इसको, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल में हमको प्रोविजन किया गया है, हमको राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या? वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। उत्ग्रहण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से। ठीक है, दूसरा देखिए उद्देश्य इसमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यहाँ में नीति निदेशक तत्व में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उदाहरण अनुच्छेद 39 के क निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा सामूहिक प्रकृति। तीसरा राज्य के अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत समान सिविल संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड होता है, आईपीसी। हम लोग जैसे एलएलबी में पढ़ते हैं, इसी प्रकार दोस्तों इसकी इस समय मांग बहुत तेज हो गया है। समान सिविल संहिता एक सिविल कोड की हमारे देश में। तो ये प्रावधान कहाँ पे है? निदेशक तत्व में। जैसे दोस्तों यूपीएससी सीएससी में 21 में आया था, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, अनुच्छेद
21 में दिया गया है। तो बस ऐसे स्पष्टता निजता का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी है, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद दिया गया था, अनुच्छेद 21। बस एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, प्री में भी मेंस में संविधान के। देखिए फिर इसमें क्या लिखना है, इसका दूसरा देखिए, ये व्यक्तिगत प्रकृति है और ये सामूहिक प्रकृति है, मतलब ये मूल अधिकार आपको व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पूरे सामूहिक रूप से बात करता है कि सामूहिक सभी का अधिकार, सभी को यह कर्तव्य है कि, मतलब जैसे कि सामूहिक प्रकृति नेचर का है, ये पर्सनल का है, ठीक है। राज्य का यह कर्तव्य होगा, मतलब सामूहिक बाउंड्री देता है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 39 का कभी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क विधिक सहायता, एज उनको निःशुल्क कानूनी सहायता, उनको लायर प्रोवाइड करना, एडवोकेट प्रोवाइड करना, ठीक है। तीसरा जो है, राज्य की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है वो राज्य की शक्ति जो होती है उसको नियंत्रित करता है। कौन? मूल अधिकार से, जानते ही हैं। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है, रिट प्रोविजन करने, रिट दायर करने के लिए। और इसमें देखिए 5वें में क्या दिया है, वाद योग्य है और ये निर्देशक तत्व, इसको संविधान में आप चुनौती नहीं दे सकते और इसको चुनौती दिया जा सकता है। वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है, दोस्तों आप लोग को सब बता दिए। इधर देखिए फिर निष्कर्ष में, इस प्रकार संविधान विशेषज्ञ मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर के बावजूद दोनों के समन्वय पर भारतीय संविधान की आधारशिला मानते हैं। फिर भी हमारे जो दार्शनिक जो विचारक थे उन्होंने दोनों में मतलब इन दोनों में देख रहे हैं अंतर है, इसके बावजूद भी हमारे दोनों के समन्वय, दोनों एक दूसरे से कैसे मतलब मिलते जुलते हैं। देखिए इनके समन्वय, दोनों मतलब एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं। दोनों समन्वय पर आधार, दोनों का आधारशिला जो है वो एक ही समन्वय पर आधारित है, ठीक है। मतलब इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ बैलेंस समान है, ठीक। चूँकि ये दोनों भाग संविधान की अंतरात्मा है, इसलिए ये सामूहिक रूप से संविधान की मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं। अब जाके उत्तर आपको मिल गया। यूपीएससी जो पूछना चाहता था कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामूहिक रूप से संविधान की मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं, तो आप यहाँ निष्कर्ष में अंतिम लिख सकते हैं हाँ, और आपने भी इतना जब दिखा दिया उसके बाद आप लिख सकते हैं कि चूँकि ये दोनों भाग संविधान की अंतरात्मा है, इसलिए ये सामूहिक रूप से संविधान की मूल भावना को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि बाह्य रूप से इनमें कुछ अंतर है, जो कुछ अंतर ऊपर बतलाया गया, जो कुछ भी अंतर है थोड़ा बहुत इनको बताया गया है, ठीक है। हालांकि इनमें और भी स्पष्ट अंतर है जिसके संविधान में बताया गया है। आप लोगों को बस इसमें 28 शब्द पूछा गया था दोस्तों, इतना ही लिखना था और बहुत ही अच्छा आंसर। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके 5-6 बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, रट जाएगा। और जो क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा यूपीएससी में डालिएगा, यूपीएससी में पूछा गया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा दोस्तों। देखिए एक ही पेज में आप लोग को हमने ये क्वेश्चन पूरा करवाया, इससे बाहर हमने नहीं लिखा। 250 शब्द बस इसमें लिखने थे और लोग इसमें 5-5, 6 पेज लिखते हैं। देखिए बस इतना ही पेज आपको इसमें लिखना था। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट, हम जो कंटेंट आपको दे देंगे वो लाखों रुपए कोचिंग में देकर भी आप लाखों चैनल सर्च करके भी आप नहीं पा सकते दोस्तों। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी एंड वेलकम दोस्तों, धन्यवाद।